हम पहुंच गए लिथुआनिया के अंदर। हमें नहीं समझ लगी बॉर्डर कब क्रॉस हुआ है। हमने कोई रास्ते में जंगला, जाली, बॉर्डर पुलिस कुछ भी नहीं देखा। मतलब कि $2400 में 4 बंदे खुद अपनी मदद आपके तहत इटली पहुंचे थे और दूसरे 2 दोस्त वो बेलारूस से जर्मन सिर्फ $250 में पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुभान बॉक्सर एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब मैंने ये चैनल बनाने का सोचा था ना, तो मेरे ज़हन में ये था कि जो नॉलेज मेरे पास है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी ज़िंदगी में कलेक्ट की है ना, इन कामों में होते हुए निकलते ये वो, मैं आपसे वो शेयर करूँगा। लेकिन मेरी गुड लक देखें कि जब से मैं अपना इंस्टाग्राम दे रहा हूँ और ईमेल दे रहा हूँ, तो लोगों ने मेरे साथ पता नहीं किन किन ममालिक से रब्ता शुरू कर दिया है। अब लोग मुझे अपनी आप बीती स्टोरियाँ, जैसे जैसे वो डंकियाँ लगा के आगे यूरोप को पहुँचे हैं, इवन कि अमेरिका जो पहुँचे हैं, उन्होंने भी मेरे से रब्ता किया। तो अब मेरे पास आपको बताने के लिए स्टॉक पड़ा हुआ है। आज की जो हमारी वीडियो है, इससे आपको दोबारा एक फ्रेंडशिप स्टोरी सामने आएगी और आज की वीडियो से आप ये देखेंगे कि बेलारूस से आप खुद कैसे जर्मन जा सकते हैं। 4 दोस्त हैं जी। उन्होंने जिस मुल्क में अभी वो रह रहे हैं, उस मुल्क में मुझे बताने से मना कर दिया है। अपना नाम और नेशनैलिटी बनाने से भी मना किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं भाईजान आप बड़ा ओपनली बताते हैं, तो कल को हम नहीं चाहते कि हम किसी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मेरा काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। आप मुझे अपनी स्टोरी बता दे, मैं उस पर सर्च करके देखूंगा। अगर मुझे समझ आई कि लॉजिकली ऐसे हो सकता है, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, कल फिर मैंने इस वीडियो पे काम किया। जो स्टोरी उन्होंने मुझे बताई, कल मैंने इस पे काम किया। फिर मेरे लथविया में कुछ दोस्त हैं, पोलैंड में भी मेरे दोस्त हैं, लिथुआनिया में भी मेरे दोस्त हैं। फिर मैंने उन लोगों से रब्ता किया। 2 से तो मेरा रब्ता हो गया, एक बंदे से अभी तक रब्ता नहीं हुआ। लथविया में जो मेरा दोस्त है, उसके साथ मैंने ये बात कन्फर्म की। उसने कहा ये है, ऐसे होता है। पोलैंड में जो मेरा दोस्त है, मैंने उससे भी बात की। उसने भी मुझे यही बताया कि बिल्कुल ऐसे हो सकता है, अब तो मोगुच है, उसका मतलब है कि ये पॉसिबल है। अच्छा दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा कि दुनिया भर में जितनी भी डंकियां लगती हैं, उनकी इको रेट 100% इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। ये 4 दोस्तों की स्टोरी है जो बेलारूस में वीजा पे गए थे, लीगल गए थे। अब एजेंट ने इनके साथ बात की थी, जी आप लोगों को हम रखेंगे 1 महीना, हद 2 महीने, इसके दौरान हम लोग आपको आगे भेज देंगे। अब ये दोस्त बताते हैं हमारा जो विजिट वीजा था, वो था जी सिर्फ 20 दिन का। जैसे ही हमारे 20 दिन गुजरे, हमने अपने एजेंट से बात की, यार हमारा वीजा खत्म हो गया। तो एजेंट जो है ना, वो बड़ा पुरसुकून दिखाई दिया। उसने कहा यार मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है, वो हो जाएगा, कर देता हूँ। लेकिन उसने किया कुछ नहीं। अब चूंकि इन दोस्तों का वीजा एक्सपायर हो चुका था, ऊपर से इनकी एज भी बड़ी थोड़ी थी। इन्होंने मुझे बताया कि इनमें से एक 19 साल का जवान है और जो सबसे बड़ा है वो 27 साल का है। मतलब इसके दौरान ही इनकी उम्रें थी। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी उम्र वालों के पास ना कोई तजर्बा होता है, ना कोई एक्सपीरियंस, हाँ जुनून होता है इन लोगों के पास। और जिस तरह इन्होंने जुनूनी ये काम किया है, मैं कह रहा हूँ मुझे तो मजा आ गया इनकी स्टोरी सुन के। बड़ी देर में इनसे व्हाट्सएप पे बात करता रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, जब इन लोगों ने ये फैसला कर लिया कि हमने पीछे नहीं जाना, हमने आगे जाना है, हम तो आगे जाने के लिए आए हैं, हमारे तो घर वालों ने बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ऊपर से 1 महीना यहाँ हॉस्टल के पैसे भी दिए, खाना पीना ये वो, तो अगर हम पीछे जाते हैं तो हमारा तो बड़ा लॉस होता है, हमारे माँ बाप भी टेंशन में आ जाएंगे। अब इन लोगों में से जो सबसे बड़ा 27 साल का बंदा था, अब माजरत के मैं आपको इनकी नेशनैलिटी नहीं बता सकता क्योंकि इन्होंने मुझे मना किया है। मकसद है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आप इन्फॉर्मेशन लें। इस इंफॉर्मेशन की आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन 100% है। आपको अगर मेरे पे यकीन है तो मैंने इसके ऊपर पूरा काम किया है। मैं बिला वजह कोई भी वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड नहीं करता। कोई भी मेरे से रब्ता कर ले, या जिन्होंने किया उनको पता है कि मैं कितनी लंबी इन्वेस्टिगेशन लगाता हूँ, कितने सवालात मैं करता हूँ कि मेरे ऑडियंस को झूठ ना पता चले, उनको वही मिले जो इको रेट है और सच है। लिहाजा आपको अपने भाई पे यकीन होना चाहिए। इस चैनल पे जो भी वीडियो चलेगी वो 101% ठीक होगी, उसका जिम्मेदार मैं हूं। ठीक है जी। अब इन दोस्तों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इनकी गुड लक ये हुई कि इनमें से एक लड़के की जो है ना, किसी लड़की से सेटिंग हो गई। वो बेलारूस की लड़की थी। अब उस लड़की को इस लड़के ने बताया
कि यार मैं ना आगे जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास आगे जाने के पैसे भी नहीं है, मैं बड़ा मजबूर हूँ, तो मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ, कोई पता करो, तुम तो यहाँ की रहायशी हो, नेट पे देखो या कोई मेरी हेल्प करो, क्योंकि मुझे तो जुबान भी नहीं आती। मतलब कि इसने अपना पूरा तरला मिन्नत उसके आगे किया। जैसे ही हमारे इस भाई ने उस लड़की के आगे अपना तरला मिन्नत किया, तो उस लड़की ने इसको कहा कोई बात नहीं, मुझे तो ये मसला है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हारे साथ। जाहिर है इनका प्यार इश्क मोहब्बत था। खैर एनीवे इसने उसको तसल्ली दे दी कि अगर मैं आगे जाऊंगा तुम्हें भी आगे बुला लूंगा, इतनी ये वो जो भी ड्रामे करते हैं हमारे लोग। उस लड़की ने कहा यार मेरा अपना जो बाप है वो खुद इलीगल काम करता है, मेरा अपना बाप जो है वो भी कोई चीजें हैं जो डिबिया में पैक होती है उनको स्मगल करता है आगे, मतलब कि सिगरेट स्मगल करता है यूरोप में। तो कोई मसले वाली बात नहीं, मैं उनसे बात करके देखती हूँ, अगर उसने कोई रास्ता सजेस्ट किया तो मैं आपको बता दूंगी, आगे आप खुद देख लेना। अब ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके हमारी जो है ना उस लड़की के बाप के साथ जो है ना मीटिंग फिक्स हो गई। दोपहर का वक्त तय हुआ, दोपहर के वक्त हम लोगों ने खाना एक साथ खाया। हमने उस लड़की के बाप से रिक्वेस्ट की कि सर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि हमें खुदा के लिए कोई ऐसा रास्ता बता दें कि हमने यूरोप में मूव होना है, हम लोग बड़े परेशान हैं, हमारे वीज़े भी एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे तैसे करके गोरे ने इनको जो है ना एक जगह का नाम बता दिया। अब गोरे क्योंकि बड़े समझदार होते हैं, उसने इनको बताया कि आपने इस जगह पे जाना है लेकिन यहाँ से लथवानिया नहीं जाना। देखें यार कितना इंटेलिजेंट गोरा होगा वो, कि उसने अपने मुंह से ऐसा कोई अल्फाज निकाला ही नहीं कि कल को ये लोग अगर पकड़े जाते हैं तो उसका नाम लें। उसने इनको बताया कि आप लोग चले जाओ क्रासिनो। ये जो क्रासिनो है ना, ये एक छोटा सारा गांव है जो लतविया और लिथुआनिया के बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर है। अब जब आप क्रासिनो चले जाते हैं ना, तो क्रासिनो से लिथुआनिया जो बॉर्डर है वो है 3 किलोमीटर, और जो लतविया बॉर्डर है वो है जी 2.7 पौने 3 किलोमीटर। तो उसने इनको सिर्फ इतना बताया कि आप क्रासिनो चले जाओ लेकिन वहां जाके आपने लिथुआनिया नहीं जाना। अब इन लोगों ने जनाब जल्दी जल्दी बंदोबस्त करना शुरू कर दिया जी, हम लोग अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलें। जाहिर है बेचारे हॉस्टल में रह रहे थे, डे बाय डे खर्चा कर रहे थे। कहते हैं जी हम लोगों ने $500 अरेंज किया, टोटल 3-4 दिन हमने लगाए तैयारी पे। हमने जो भी सामान लेना था, जो लोग लेके जाते थे, जाहिर है गेमें तो निकलती रहती हैं, तो हमने कहा हम वो सामान लेके खुद ही निकल पड़ते हैं। हम 4 लोग थे, हम निकल पड़े। कहते हैं कि जैसे ही हम लोग क्रासिनो पहुंचे ना, तो हम लोगों ने सिर्फ एक बात याद रखी कि क्रासिनो से हमने लिथुआनिया नहीं जाना। हमने गूगल मैप पे चेक कर लिया हुआ था कि क्रासिनो जो है वो लतविया उसको भी लगता है, तो हम लतविया जाएंगे। वहां हम पहुंचे, गए, जाके हमने देखा तो गाड़ी जो टैक्सी हमें लेके गई थी वो अजीब से पहाड़ थे, पहाड़ों के दरमियान जाके टैक्सी ने हमें उतार दिया। ये जो क्रासिनो है ये पहाड़ी इलाका है, टोटल पहाड़ी इलाका है, और जंगल बियाबान वाला इलाका था। यहाँ हरियाली, सब्जा और बड़े गहरे जंगल थे। अब हम लोग जैसे गाड़ी हमें उतार के गई तो एकदम तो हम डर गए कि यार अब हमारे साथ होगा क्या। हम इतना डर गए कि हमें यही ना समझ लगे कि लतविया किस साइड पे है। ठीक है जी, जंगल में जैसे ये घुसे ज़ाहिर है बंदा परेशान हो जाता है एकदम। लेकिन ये कहते हैं भाई हमारे पास पीछे जाने का ऑप्शन नहीं था ना, हमारे पास लास्ट ऑप्शन एक था कि हमने सिर्फ जाना है और जाना है। हम लोगों ने फैसला किया अब जो भी है डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है, जिएंगे मरेंगे एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखेंगे और साथ ही चलेंगे। हम लोगों ने अपना सफर शुरू कर दिया। गूगल मैप से हमने देखा कि हमें लतविया का जो पहला गांव है ना वो आ रहा था सिर्फ और सिर्फ 6-7 किलोमीटर, लेकिन क्योंकि ये सारा पहाड़ी इलाका है, हम 6 घंटे में एक पहाड़ चढ़ते थे और उतरते थे, तो हमें तो भाई पूरी एक दिन और एक रात लग गया, और हमें ये भी नहीं था पता कि हम कहाँ हैं। जाहिर है वहां जाके हमारा नेट नहीं चलता था, लेकिन हमने हिम्मत रखी, अपनी सिम्मत याद रखी कि किस तरफ से आए हैं और किस तरफ को जाना है, और हम लोग चलते गए और चलते गए। हम लोग इतने जोशो जुनून से और स्पीड से चलते रहे कि हमने थकावट भी महसूस नहीं की, अपनी नींद की भी कोई परवाह नहीं की, और हमें इस मेहनत का फल बड़ी जल्दी मिल गया। जैसे ही हमारा दूसरा दिन शुरू हुआ सफर के अंदर, तो हम पहुंच गए लिथुआनिया के अंदर। हमें नहीं समझ लगी बॉर्डर कब क्रॉस हुआ है, हमने कोई रास्ते में जंगला, जाली, बॉर्डर पुलिस कुछ भी नहीं देखा। हम पहुंच गए देदेलिश्की में। ये जो देदेलिश्की है ना, ये लतविया का पहला गांव है। हम जी देदेलिश्की में पहुंच गए और हम एक दफा फिर जवान हो गए। हम बड़े खुश हुए भाई हम तो आ गए हैं।
लेकिन अब मसला ये था कि वो भी गांव था, पहाड़ी इलाका था। यूरोप में तो हम एंटर हो चुके थे। अब हमें यहाँ से समझ नहीं आ रही थी हम करें क्या। अब हमने बड़ा लेफ्ट राइट देखा, ना फोन चले ना कोई समझ आए। लेकिन हम लोगों ने एक और सोचा कि क्यों ना हम मजीद आगे चले जाएं, क्योंकि हमें इतना तो होना कि अगर हम पकड़े जाते हैं तो हम अजाइलम अप्लाई कर लेते हैं। एक चीज आपको मैं बताऊं, यहाँ ज्यादातर ममालिक ऐसे हैं कि उनकी बॉर्डर पुलिस आपको पकड़ के डिपोर्ट कर देती है अक्सर। लेकिन अगर उसकी हदूद आप क्रॉस करके शहर के अंदर आ जाते हैं ना, तो आपके ऊपर अजाइलम जो है ना वो अप्लाई आपकी हो जाती है। अब इन लोगों ने क्योंकि फैसला कर लिया था कि हमने जाना है वाक करते जाना है, तो देदे लिश्की से ये फिर चलते गए। अब ये कहते हैं कि देदे लिश्क की जो गांव है उसके आगे जो हमारा सफर था वो कोई इतना मुश्किल नहीं था। पहाड़ वहां भी थे लेकिन छोटे छोटे थे। हम लोग जो है ना मुरानी पहुंच गए। हमें रास्ते में 4 दिन हो गए थे। 4 दिन हमने सिर्फ सफर ही किया और हम मुरानी पहुंच गए। मुरानी जो है ये थोड़ा सा बड़ा गांव है, लेकिन ये भी लतविया के अंदर है। अब मुरानी जाके इन लोगों ने क्या किया कि इनको समझ ना आए कि अब आगे क्या करें। इनमें से 2 दोस्तों का ये कहना था कि हम मुरानी से लथवानिया एंटर हो जाते हैं। जाहिर है शेंजन जोन है, बॉर्डर तो होगा नहीं। हम लटविया में अपने आप को अंडर अरेस्ट नहीं करवाते, लिथुआनिया में करवाते हैं, क्योंकि इनको ये कन्फर्म था कि लिथुआनिया में अजाइलम मिल जाती है। अगर लटविया में पकड़े गए तो पता नहीं अजाइलम मिलेगी या नहीं। लेकिन उन दिनों में लटविया में अभी अजाइलम मिल रही थी, क्योंकि इनको 4 दिन हो गए थे। पैसे इनके पास काफी थे, $500 ये लेके गए थे। खाना शाना भी इनके साथ था। परेशानी वाली इनको कोई टेंशन हुई नहीं। लड़के भी जवान थे, हिम्मत वाले थे। मुरानी जो पहुंच गई है वो थोड़ा सा मामला तो नहीं भाई, पहाड़ी इलाके से ये लोग बड़ी हिम्मत करके मुरानी पहुंचे। अब मुरानी जब ये पहुंचे तो कहते हैं कि हमें गांव में कोई दुकान नजर आई। हम लोग उस दुकान पे गए। हमने जाके वहां थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की, चीजें खरीदी। उसको यूरो चाहिए थे, हमने डॉलर दिए। लेकिन उसने भी कोई टेंशन वाली बात नहीं की। हमने कहा कि हम टूरिस्ट हैं। उसने हर कैलकुलेशन करके जो है ना हमें बकाया पैसे यूरो में दे दिए। तो वो हमारे एक और हमारा भला हो गया कि हमारे पास अब यूरो भी आ गए। अब क्योंकि हमने दुकानदार से झूठ बोला था कि हम टूरिस्ट हैं, तो वो हमसे बातें करना शुरू हो गया। उसको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती थी, तो वो बड़ा हैरान हुआ कि आप इधर क्या थे। तो हमने कहा जी हम माउंटेन क्लाइंबिंग की तरफ से आए थे, हम ये हाइकिंग वगैरह का शौक रखते हैं, हम इधर देखने आए थे, क्योंकि ये इस तरह के बॉर्डर के इलाकों में लोग हाइकिंग करते हैं ये वो। अब क्योंकि इन लोगों ने स्टोरियां सुना सुना के दुकानदार को अपना जो है ना वो फ्रेंड बना लिया। अब दुकानदार से कहते हैं कि हमने दोबारा शॉपिंग की, मतलब काफी उसको जो है लालच दिलाया। तो दुकानदार से हमने कहा कि भाई हमने तो जाना है अब वापस, हमें समझ नहीं आ रही कैसे जाएं। तो दुकानदार ने हमें कहा भाई आप यहाँ से रीगा जाना चाहते हैं तो वो तो बड़ी दूर है, तो आपके लिए बेहतर यह है कि यहाँ गाँव से ना लोकल बस जाती है दुगा पिल्स। दुगा पिल्स जो है ना ये थोड़ा सा बड़ा शहर था लतविया का। कहता है यहाँ से अभी थोड़ी देर में ना लोकल बस जाएगी, वो शाम को 5 बजे आती है फिक्स। और यहाँ से जितने भी मुसाफिर हैं उनको ले जाती है दुगा पिल्स। आप ऐसा करें दुगा पिल्स चले जाएं, वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा शहर है, आपको हर जगह की बस मिल जाएगी। अब इन्होंने जो जो उधर $40-50 खर्च किए वो इनके काम आ गए। शाम तक इन्होंने वेट किया उधर बैठ के पार्क में। कहते हैं जी ना कोई पुलिस आई ना किसी ने हमें पूछा। हमें बकायदा मौका मिल गया कि हम हाथ मुंह धोए, जाके जो है ना फ्रेश हो गए। हम लोग बिल्कुल साफ कपड़े पहन के टूरिस्ट बन के हम लोग बैठ गए। शाम को 5 बजे बस आई। अब उस बस में पास चलता था, हमारे पास कोई पास नहीं था। लेकिन हमने जो है ना ड्राइवर से रिक्वेस्ट की कि हमसे कैश पैसे ले लो, हम फॉरनर हैं टूरिस्ट हैं, हमें पता नहीं था, लेकिन हमें दुगा पिल्स जो है ना ले जाओ खुदा के लिए। कहते हैं उसने हमें बिठा लिया। तकरीबन 4 लोग हम थे, कोई 2-3 और थे गांव के लोग। हम तकरीबन 7-8 लोग जनाब तकरीबन आधे घंटे के बाद दुगा पिल्स पहुंच गए। अब हम दुगा पिल्स पहुंचे तो हमें नजर आ गया कि भाई यूरोप तो ये है। इतना खूबसूरत शहर था, छोटा सारा शहर था। अब दुगा पिल्स जाके हमें कंफर्म हो गया कि हम ना तो हम पीछे जा सकते हैं ना डिपोर्ट हो सकते हैं, और अजील भी हमें मिल जाएगी। अब दुगा पिल्स जाके इन लोगों ने सिम खरीदी। सिम खरीद के इन लोगों ने अपने जो भी जाहिर को तलक वास्ते वाले हैं उनको बताया कि हम यहाँ बैठे हैं, सेफ बैठे हैं, तो हमें आके यहाँ से ले जाए प्लीज। अब कहते हैं कि हमें वहाँ क्योंकि कोई लेने के लिए इतनी जल्दी आ नहीं सकता था, हम होटल में गए। पासपोर्ट हम सबके पास थे। अब होटल वाले वीजा थोड़ी देखते हैं। होटल वालों के पास गए, इन्होंने पासपोर्ट दिया, इन्होंने 3 दिन का रूम ले लिया। अब इन 4 लड़कों में से एक लड़का ऐसा है जिसका भाई इटली में रहता था, वो इटली का रेजिडेंशियल था, और उसकी गुड लक ये थी कि वो इटली में गाड़ी चलाता था किसी कंपनी में, उसके पास इटली का लाइसेंस भी था। कहते हैं जी उसने रेंट पे गाड़ी ली, पैसे सारे हमने पे किए।
वो गाड़ी लेके 2 दिन का उसने टाइम लिया, वो 2 दिन में जनाब लिथुआनिया आ गया। हम लोग लटविया में थे, वो लिथुआनिया में आ चुका था। अब उसने कहा कि भाई आप लोग टैक्सी पकड़ो और टैक्सी से लिथुआनिया आ जाओ, क्योंकि अगर मैं आपको लिथुआनिया होटल में लेने आ गया तो हो सकता है कि पुलिस वेट कर रही हो सबको पकड़ने की। तो कहते हैं एक दफ़ा तो हम फिर डर गए, लो जी अभी इस बार हम पकड़े ना जाएं। लेकिन क्योंकि वो बंदा पुराना था इटली वाला, वो भी समझदार था कि भाई ये ना हो कि सारे जेल में जाएं, मैं भी बिला वजह पकड़ा जाऊं। तो कहते हैं कि होटल वालों से उसकी बात करवाई, उसने जैसे तैसे करके बात की कि भाई इनको जो है ना लिथुआनिया भेज दें, मैं इधर इनका वेट कर रहा हूँ। इन्होंने टैक्सी पकड़ी, टैक्सी रेंज से 150 यूरो लिया, 150 यूरो टैक्सी ने लिया और इनको लिथुआनिया ले गई। क्योंकि शेंजन बॉर्डर है ना, उधर बॉर्डर ही कोई नहीं है। लेकिन ये क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, ये बेचारे डर रहे थे। इस तरह ये लोग लिथुआनिया पहुंचे। जैसे ही उसने रिसीव किया, दोबारा वो बड़ा अक्लमंद बंदा था, वो फिर होटल में लेके गया, इनको होटल में सुलाया, एक दिन पूरा फ्रेश रहे। टोटल इनकी जो है ना, वो कह रहे हैं कि ड्रेसिंग यूरोपियन करवाई उसने। करवाने के बाद 2 बंदे उसने जनाब बस के जरिए भेज दिए और 2 बंदे उसने बिठा के अपने साथ इटली ले गया। जो बंदे उसने बस पे बैठे वो जर्मन चले गए अपने भाई को, और एक और बंदे को वो लेके इटली चला गया। तो इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपको कोशिश करनी है, अल्लाह आपका जरिया बना देता है। अब ये लोग 6-7 दिन सफ़र में रहे, मुश्किल में रहे, लेकिन अल्लाह ने इनकी मदद की और ये शेंजन में पहुंच गए। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी तरह की कोई सजेशन हो या आपके पास भी कोई स्टोरी हो जो आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, कमेंट्स में मेरे साथ रब्ता करें। इंस्टाग्राम में आपको दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम से मेरे पास रब्ता करें, मैं आपके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। खुदा हाफिज।